जन्म हो गया, जन्म होने के बाद क्या होता है? नामकरण। तो आज हम जानेंगे किशोरी जी का नामकरण किसने किया और कैसे हुआ। तो आज गर्गा ऋषि पता है ना कौन है? कौन है गर्गा ऋषि? भगवान कृष्ण के कुल गुरु गर्गा ऋषि। तो गर्गा ऋषि आज बरसाना पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि कृष्ण की अल्हादिनी का प्राकट्य हो चुका है। तो ये जब पता चला गर्गा ऋषि जी को, तो गर्गा ऋषि जी के मन में बहुत तड़प उठी कि मैं उस शक्ति का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उस स्वामिनी के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और मुझे ये सौभाग्य, भगवान कृपा करे मुझ पर और मुझे ये सौभाग्य मिले। तो आज गर्गा ऋषि बरसाना पहुँचे हैं और बरसाना में घूम रहे हैं और तभी वृषभानु जी ने गर्गा ऋषि जी को देख लिया और गर्गा ऋषि जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बताया कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका बरसाना आगमन कैसे हुआ। तो बता रहे हैं गर्गा ऋषि जी कि मैं नंद राय के घर में नामकरण करने गया था। एक का नाम रखा कृष्ण, एक का नाम रखा बलराम। तो वहीं से मैं बरसाना आ रहा था। तो तभी वृषभानु जी ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारा भी एक कार्य कर दीजिए आप। गर्गा ऋषि जी बोले क्या कार्य है बताइए हमें। बोले हमारे यहाँ भी एक लाली जन्म हुई है, तो उनका नामकरण भी आप ही कर दीजिए। अब यहाँ गर्गा ऋषि जी तो नहीं बोल रहे, पर मन में लड्डू भी फूट रहे हैं कि अरे स्वामिनी का नामकरण करने मिल रहा है। तो बोले ठीक है। तो गर्गा ऋषि जी ने अपना सब निकाला और उसमें देख रहे हैं कि क्या आज की तिथि रहेगी, कैसा समय रहेगा। और तभी गर्गा ऋषि जी ने बताया कि आज का जो दिन है वो दिन तो कभी दोबारा आएगा ही नहीं, तो आज की ही तिथि सबसे शुभ है, तो आज ही हम नामकरण करेंगे। ये सुनकर के महारानी कीर्ति बहुत खुश हुई। महारानी कीर्ति जो राधा रानी की माता है। तो महारानी कीर्ति कक्ष में चली गई तैयार होने के लिए और वृषभानु जी चले गए जमुना जी में स्नान करने के लिए और गर्गा ऋषि जी को कह दिया कि आप सारी व्यवस्था कर लीजिए, सेवकों से जो सामान मंगाना है आप मंगा लीजिए, आज हमारी लाली का नामकरण होगा। अब यहाँ सब सेवाओं ने, जितने भी सेवाधारी थे, सब ने सारी सामग्री ला करके दे दी। अब गर्गा ऋषि जी सोच में पड़ गए, स्वामिनी का नामकरण है और मैं अकेले ये सारी व्यवस्था कैसे करूँगा। नामकरण में तो विलंब हो सकता है, समय लगेगा, तो मैं अकेले कैसे करूँ। तो धीरे धीरे कर रहे हैं और तभी आकाश से दुर्वासा ऋषि और नव योगेश्वर उतरने लगे बरसाना में। और जैसे ही गर्गा ऋषि जी ने देखा कि दुर्वासा ऋषि और नव योगेश्वर यहाँ, बोले हाँ हम यहाँ पधारे हैं। बोले आप क्यों यहाँ पधारे हैं? बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, यहाँ अल्हादिनी शक्ति का प्राकट्य हुआ है जिसके दर्शन के लिए ब्रह्मा स्वयं तड़पते हैं, तो हम भी उनके दर्शन के लिए लालायित हैं। और वैसे भी आप अकेले हैं, सारी व्यवस्था अकेले कर रहे हैं, तो हम आपका इसमें सहयोग करते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बात जानी तो उन्होंने उनको स्पष्ट रूप में बोल दिया कि आप किसी को नहीं बताओगे, आप अपना परिचय भी किसी को नहीं दोगे कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। समय आया नामकरण का। तभी रेशमी पीले वस्त्र पहने सूर्य के समान दिव्य तेज वाले वृषभानु जी सुंदर सी पगड़ी बांधे हैं। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी कीर्ति रानी, वो तो ऐसी लग रही है जैसे स्वर्ग की अप्सरा भी उनसे लज्जित हो जाए। पर सबकी नजर कहाँ पर है? महारानी कीर्ति के गोद में जो लाली है, सबकी नजर वहीं पर है। दाहिने भाग में कीर्ति रानी बैठी, कीर्ति रानी के बाएं भाग में वृषभानु जी विराजे हैं। और गर्गा ऋषि जी तो लाली को देख करके देखते ही रह गए, बस देख ही रहे हैं, मानो कि वो आज उस होश में ही नहीं है कि मैं एक इतना बड़ा आचार्य हूँ। केवल लाली के मुख को देख रहे हैं और देखते वो स्तंभ हो गए। ये हाल गर्गा ऋषि जी का हो गया लाली के स्वरूप को देख करके। मन में वही वात्सल्यता भाव प्रकट हो रहा है कि कितनी सुंदर पुत्री है, चेहरे पर स्वर्ण जैसा चमक है, पूरे अंग में से मणि की तरह रोशनी चमक रही है। तभी वृषभानु जी कहते हैं आचार्य आचार्य, और जा करके उन्हें जोर से हिलाया, आचार्य। बोले कहाँ हैं आप, आपका होश कहाँ है?
अब वो कैसे बताए कि वो उस लाली को देख करके मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। तब उन्होंने विधि प्रारंभ की और विधि प्रारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि कीर्ति मैया के समक्ष हाथ जोड़ रहे हैं आज गर्गा ऋषि कि मुझे लाली को अपने गोद में दीजिए। कीर्ति मैया बोली कि भगवान आप आज्ञा करिए, आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तभी कीर्ति महारानी ने लाली को गर्गा ऋषि जी के गोद में दिया और गर्गा ऋषि जी आज कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बस मुख को निहार रहे हैं, निहार रहे हैं, निहार रहे हैं और मुख से नाम निकला राधा। आज से इस कन्या का नाम होगा राधा। वृषभानु जी जोर से चिल्लाए, वाह क्या नाम है, राधा राधा राधा। आज पूरे बरसाने में सब जोर जोर से जय घोष कर रहे हैं, जय जय राधे जय श्री राधे, जय जय राधे जय श्री राधे। और जो हाल आज गर्गा ऋषि जी का हो रहा है और वो केवल सिर्फ गर्गा ऋषि जी का ही नहीं, आज पूरा बरसाना बहुत झूम उठा है कि ये लाली जो भई है इसने एक ऐसा आनंद तेज इस पूरे बरसाने में प्रकट किया है, ये कोई साधारण सी नहीं है। आपको पता है जब लाली का प्राकट्य होने जा रहा था उस समय पे जितने भी पहाड़ थे अगर आप उन्हें खोदोगे तो उसके अंदर से मिट्टी नहीं निकल रही थी, स्वर्ण निकल रहे थे, मणि निकल रही थी। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होने वाला था। नामकरण का जो विधि था वो पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद अब माताओं का एक आदत रहता है कि आगे की भी अब इतना बता ही दी है तो थोड़ा आगे का भी बता दूं। अब जब आपको किसी के ऊपर भरोसा हो जाता है तो आप सबसे पहला प्रश्न क्या करते हैं? बच्चा जन्म होकर के अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 1 महीना क्या 10 दिन भी नहीं हुआ है। अच्छा महाराज जी इसकी शादी कहाँ होगी, इसको लड़का कैसा मिलेगा, इसको लड़की कैसी मिलेगी, ये प्रश्न माताओं के मन में बड़ा रहता है। तो आज कीर्ति महारानी भी प्रश्न कर रहे हैं गर्गा ऋषि से कि इनका विवाह किसके साथ होगा और कहाँ के रहने वाले होंगे वो, आप हमें थोड़ा बताइए। अब गर्गा ऋषि जी को तो सब पता था कि किसके साथ विवाह होने वाला है। तो गर्गा ऋषि जी ने कहा कि समस्त ब्रह्मांड को जो चलाता है, पूरा विश्व जिनके समक्ष नतमस्तक होता है, उनके साथ स्वामिनी जी का विवाह होगा। अब कीर्ति महारानी को समझ नहीं पाई। तभी कीर्ति महारानी ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, आपने बता तो दिया, चलो हमें थोड़ा सा संतुष्ट हो गया कि किसी अच्छे घर में ही मेरी लड़की जाएगी, ये उनके मन में एक भाव हो गया। तभी वृषभानु जी भी पूछ रहे हैं कि हे गर्गा ऋषि, आप हमें ये बताइए कि नामकरण तो आपने कर दिया, विवाह भी आप ही करा के देंगे ना? मतलब देखिए, एक बार पंडित क्या मिल गया बस उसको फिक्स ही करना है हर चीज़ में। महाराज जी आप ये भी कर दो, महाराज जी वो भी कर दो, महाराज जी ये भी कर दो। और जब दक्षिणा देने की बात आती है, अरे महाराज जी बहुत ज़्यादा दक्षिणा है आपकी, थोड़ा कम करिए। सही है गलत है? सही है गलत है? इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए मैं गलत इसमें नहीं बोलूँगा, जितनी आपकी क्षमता है आप दीजिए, पर जन्म से लेकर मरण तक आपका हर यह कार्य ब्राह्मण ही करता है। आप खुद से कुछ नहीं करते। नामकरण भी ब्राह्मण कराएगा और अंतिम संस्कार भी ब्राह्मण कराएगा। तो सोच समझ कर दक्षिणा देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण भी आपके अंतिम समय पे यही बोले, अरे बड़ा कंजूस था, जाओ हो गया, फिर गोविंदाय नमो नमः। तो आज वृषभानु जी पूछ रहे हैं कि आप ही विवाह करा के देंगे ना? तब गर्गा ऋषि बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करा के दूंगा। विवाह कराने के तो स्वयं ब्रह्म यहाँ प्रकट होने वाले हैं। वृषभानु जी बोले, ब्रह्म यहाँ प्रकट होंगे? बोले हाँ।
अब ऋषभानु जी सोच में पड़ गए कि ब्रह्मा स्वयं कैसे प्रकट होंगे मेरी पुत्री का विवाह कराने के लिए। तो गर्गा ऋषि बोले कि अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। फिर गर्गा ऋषि वहां से प्रस्थान की ओर चल दिए। तो इस प्रकार गर्गा ऋषि जी ने श्रीमती राधा रानी का नामकरण किया और नाम रखा गया, इतना धीरे, राधा। और आज बरसाने में कौन सा जय घोष हो रहा है? राधा राधा।